नमस्कार साथियों, मैं इंजीनियर आशीष कुमार। कई सवाल आपके रहते हैं, खास करके सिलेबस को लेकर के। तो आज मैं विशेष रूप से आपके बीच चर्चा करने वाला हूं कि हमारी असिस्टेंट लोको पायलट की जो वैकेंसी आई है, आप सब जानते हैं, लोको पायलट की वैकेंसी के लिए आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड के छात्र भी अप्लाई करते हैं। जिनका रेडियो एंड टीवी मैकेनिक होता है, वो भी अप्लाई करते हैं। जो आईटीआई स्तर के विद्यार्थी हैं, वो भी बिल्कुल अप्लाई करेंगे। दूसरे नंबर पर जो छात्र डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं वो भी अप्लाई करेंगे। जो बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स है वो भी अप्लाई करेंगे। लेकिन एक बड़ा कंफ्यूजन जो लगातार इंक्वायरी में या मुझसे भी जो सवाल पूछा गया है, वो कंफ्यूजन लगातार एक बात पर बनी रहती है कि सर हमारा डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक है, मैं कौन सा ट्रेड पढ़ूंगा, मैं क्या पढ़ूंगा। सर मेरा बीटेक इलेक्ट्रॉनिक है, मैं क्या पढ़ूंगा। तो एक बात स्पष्ट जान लीजिए, न्यूनतम योग्यता असिस्टेंट लोको पायलट बनने के लिए आईटीआई है, मतलब 10 प्लस आईटीआई। तो आपकी जो ट्रेड थ्योरी पूछी जाती है 75 नंबर की असिस्टेंट लोको पायलट के सीबीटी 2 के सेक्शन बी में, वहां 75 क्वेश्चन जो आपको रहता है वो आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड का ही होता है। और इसी सभी कॉम्बिनेशन के बैच ब्रांचेस को इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप के अंदर रखा गया है। तो साथियों आप ध्यान रखिएगा, अगर आपका बीटेक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है, आपका डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, या आपका आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड से है, या रेडियो एंड टीवी मैकेनिक ट्रेड से है, तो आप सबको आईटीआई के इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का ही ट्रेड थ्योरी पढ़ना होगा। इसमें कोई शक नहीं है। आप यहां सोचेंगे कि हम अपने डिप्लोमा और बीटेक का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब पढ़ें, तो बिल्कुल कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ें तो आप वहां पर बेकार हो जाएंगे, क्योंकि आपको ये सब चीजें जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में पूछी जाती हैं, लोको पायलट के एग्जाम में आईटीआई की ही सिलेबस पूछी जाती है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के छात्रों को क्या पढ़ना है। ठीक है, आइए उस पर हम चर्चा करते हैं। और हाँ, एक छोटी सी बात, टेक्नीशियन की वैकेंसी भी आपकी 9 मार्च से आने वाली है। 9 मार्च से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और आपको टेक्नीशियन की भी जो परीक्षा होगी वहां भी सीबीटी 2 में आपको ट्रेड थ्योरी पूछा ही जाना है। ये बात सही है कि मेरिट लिस्ट के निर्माण में मेरिट में इसका अंक नहीं जोड़ा जाता है, बट इसे क्वालिफाई करना मैंडेटरी होता है। अगर आप ट्रेड को क्वालिफाई नहीं करते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपको नुकसान झेलना पड़ता है। सीबीटी 2 के सेक्शन ए की कॉपी जांच नहीं होती है, आप रेस से बाहर हो जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान देना जरूरी है। इतना ही नहीं, रेलवे के अलावा जो अलग पीएसयूज हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनिक के छात्रों के लिए वैकेंसी आया करती हैं, डीआरडीओ में आया करती हैं, आपका साथियों निश्चित रूप से इसरो में वैकेंसी आई करती हैं, सेल में आया करता है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में अभी भी कुछ पद की वैकेंसी है। तो अलग अलग डिफरेंट पीएसयूज में भी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की पोस्ट आती हैं। हाँ, पोस्ट थोड़ी कम रहती हैं, बट वैकेंसी का सिलसिला वहां मेंटेन रहता है। तो ये जो बैच है इससे आप जुड़ेंगे, मैंने एक बैच इसके लिए दिया है। ये बैचेज आपकी हिंदी माध्यम में है, लेकिन जितने भी टेक्निकल टर्म्स हैं वो मैं आपको अंग्रेजी में एक्सप्लेन करूंगा और उसका कॉमन वर्ड भी इंग्लिश में रहेगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आइए सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं, फिर देखेंगे हमारी कौन सी बैच है जो इसके लिए स्पेशली डिजाइन की गई है। साथियों, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के बीटेक, इलेक्ट्रॉनिक्स के डिप्लोमा या फिर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड के छात्र या रेडियो एंड टीवी मैकेनिक के छात्र, सभी को जो सिलेबस पढ़ना है उसमें मैं एक छोटी बात बता दूं, 60% सिलेबस कॉमन है जो आपके इलेक्ट्रीशियन के साथ है। 60% सिलेबस क्या है, कॉमन है, और जो सिलेबस आपको इलेक्ट्रीशियन को पढ़ना है वही इलेक्ट्रॉनिक को पढ़ना है। 60%, 40% जो सिलेबस है वो आपका सेपरेट हो जाता है। तो मैं भी 60% जो कॉमन है वो इलेक्ट्रीशियन के साथ ही आपको भी पढ़ाता हूं, और जो 40% सेपरेट हो जाएगा तो वो हम आपको सेपरेटली अलग से पढ़ाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। साथियों आइए जरा देख ले, मैं कॉमन पर टिक करता जाऊंगा और आपको बताता भी चलूंगा, बाकी जो हमारा सेपरेट आएगा उसमें मैं अलग से टिक करूंगा। ट्रेड इंट्रोडक्शन एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, ट्रेड का परिचय एवं व्यावसायिक सुरक्षा, ये बिल्कुल साथियों आपका कॉमन पे है। इलेक्ट्रीशियन को भी पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक को भी पढ़ना है। दूसरा है ट्रेड हैंड टूल, कॉमन है। एसीडीसी सर्किट एंड रूल कॉमन है। केबल एंड सोल्डरिंग कॉमन है। सेल बैटरी
कॉमन है, चुंबकीय मैग्नेटिज्म चुंबकत्व कॉमन है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कॉमन है, ट्रांसफार्मर कॉमन है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कॉमन है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कॉमन है। फिर आपका आ गया साहब केबल कनेक्टर, अबाधित सप्लाई एवं सुरक्षा युक्ति, ये भी आपका कॉमन जाता है। अर्धचालक एवं डायोड कॉमन है, ट्रांजिस्टर एवं एम्पलीफायर कॉमन है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर टाइमर कॉमन है, आईसी एंड ऑसिलेटर कॉमन है, बेसिक ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमन है। यहां तक साथियों आपको 16 चैप्टर्स क्या हैं, कॉमन रहते हैं आपको इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के। इतने चैप्टर तक मैं आपको साथ पढ़ाऊंगा। और जब हम यहां आ जाते हैं डिजिटल लॉजिक सर्किट, काउंटर्स, रजिस्टर, ये आपका सेपरेट हो जाता है, कोर इलेक्ट्रॉनिक्स का हो जाता है। स्टेबलाइजर एवं डिजिटल डिस्प्ले डिवाइसेस, ये आपका कोर इलेक्ट्रॉनिक्स है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, असेंबली एंड ऑसिलोस्कोप, ये आपका सेपरेट हो जाता है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपका कॉमन रहता है, इलेक्ट्रिकल को भी पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक्स को भी पढ़ना है साथियों। फिर आपका अर्थिंग भी कॉमन हो जाता है, दोनों को पढ़ना है। लेकिन फिर यहां सेपरेट हो गया संचार प्रणाली एवं ऑप्टिकल फाइबर, कम्युनिकेशन सिस्टम एंड ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, ये आपका सेपरेट है। फिर आपका प्रोटेक्टिव डिवाइसेस जो हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के अलग अलग डिवाइसेस, सेफ्टी डिवाइसेस, ये आपका सेपरेट है। फिर बेसिक कंप्यूटर के बारे में भी थोड़ा बहुत आपको जानना है, ओवरव्यू करना है। एंड बिल्कुल, तो टोटल मिलाकर के आप समझिए तो 24 ये रिपीट किया है, तो अल्टीमेटली 24 चैप्टर जो हैं साथियों, ये आपके असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए आपकी ये 24 चैप्टर महत्वपूर्ण हैं और इन्हीं 24 चैप्टर्स को आपको पढ़ना है। मैं स्क्रीन से हट भी रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और लेकर आप इसे कॉपी में नोट कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण चैप्टर्स जहां से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए थे, इलेक्ट्रॉनिक्स के छात्रों को कॉमोबेश सभी चैप्टर से 2-3 करके क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें सबसे वाइटल इंपॉर्टेंट आपका अर्धचालक, डायोड एंड रेक्टिफायर रहा है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स रहा है, आईसी रेगुलेटर रहा है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर रहा है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से भी 1-2 क्वेश्चन रहे हैं साथियों। फिर आपका इधर से एसी डीसी सर्किट से क्वेश्चन रहा है, सेल बैटरी से क्वेश्चन रहा है, मैग्नेटिज्म से, मेजरमेंट से क्वेश्चन रहा है, ट्रांसफार्मर और सिंगल फेज से भी 1-2 क्वेश्चन रहा है। तो अल्टीमेटली एक मिसलेनियस सिलेबस जो है वो आपके बीच रहता है और इसी को आपको कवर करना है, इसमें कोई शक नहीं है। साथियों आपका दूसरा प्रश्न रहता है रुक्मिणी से इलेक्ट्रॉनिक की बुक कब आएगी। तो साथियों रुक्मिणी से इलेक्ट्रॉनिक के बुक को आने में भी थोड़ा सा वक्त लग सकता है, हमारी प्रक्रियाएं चल रही हैं, हम कोशिश में हैं कि अविलंब बुक लॉन्च करें। लेकिन अभी फिलहाल जितने भी मेजर पोर्शन हैं, उन मेजर पोर्शन के लिए आप ये हमारी जो बुक आई है इलेक्ट्रिकल ग्रुप की, आईटीआई ट्रेड थ्योरी, एएलपी टेक्नीशियन के लिए विशेष रूप से, तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स के छात्र इस बुक को परचेज कर सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन वायरमैन तो कर ही सकते हैं। ये बुक स्पेशली रेलवे के लिए डिजाइन की गई है और जो कॉमन सिलेबस मैंने आपसे कहा था इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो कॉमन सारा का सारा सिलेबस इस बुक में मेंशन किया हुआ है और रेलवे के प्रीवियस क्वेश्चंस भी यहाँ पर दिए गए हैं, डिटेल थ्योरी यहाँ मेंशन की गई है, फॉर्मूले मेंशन किए गए हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट शब्द हैं हमारे टेक्निकल, उसको इंग्लिश में भी दिया गया है साथियों। बाकी आपकी क्लासेस के बारे में मैं बता दूं कि मेरी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में। ऑफलाइन जो क्लासेस हैं वो बाजार समिति सेंटर पर शाम 4 से 5 PM में चलती हैं और आपको किसान कोल्ड स्टोरेज में सुबह 11 से 11 AM से 12 PM के बीच चलती हैं। ये हमारी ऑनलाइन बैचेज है साथियों, लाइव एंड रिकॉर्डेड दोनों मोड में ये क्लासेस आपकी अवेलेबल हैं। ये टारगेट बैच है, हालांकि बैच टारगेट मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब समय कम है, लेकिन इसकी जो क्लासेस है वो बिल्कुल फाउंडेशन के तर्ज पे हो रही है। अगर आपने कभी भी नहीं पढ़ा है ट्रेड, तब भी आपको दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग से आपको मैं बता रहा हूं। ये बैच स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, रेडियो एंड टीवी मैकेनिक के लिए है। जो बच्चे डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, वो भी बिल्कुल यही सिलेबस पढ़ेंगे एएलपी के लिए और मात्र 499 रुपए में साथियों ये उपलब्ध हैं। और ध्यान रखिएगा, अभी जो क्लासेस हो रही हैं वो कॉमन पेपर इलेक्ट्रिकल वाली हो रही हैं, जो 60% आपका कॉमन है। जैसे ही कॉमन कंप्लीट होता है फिर मैं सेपरेट चैप्टर से स्टार्ट करूंगा। ये आपको मैं पहले ही आगाह कर देता हूं, सिलेबस आपको दे दिया है, वो पूरा सिलेबस आपका नियमित समय के अनुसार कंप्लीट कराया जाएगा। प्रश्नों की भी प्रैक्टिस कराते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। और साथियों
हम जल्द ही ऑनलाइन मोड में इलेक्ट्रॉनिक का टेस्ट भी लॉन्च करेंगे। तो आप सब हमारे इस बैच से जुड़ सकते हैं डाउनलोड करके प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप को, और फिर आप इस बैच से जुड़कर अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इस बैच का लिंक दे दिया है, आप उसके द्वारा भी कम्युनिकेट हो सकते हैं। बाकी हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जो स्क्रॉल आपके स्क्रीन पर हो रहे हैं उससे भी आप संपर्क करके जुड़ सकते हैं। तो कम समय में बेहतर तैयारी के लिए इस बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक्स के बैच से जुड़िए, अपनी तैयारी मजबूत करिए अनलिमिटेड वीडियो एक्सेस के साथ, अपडेटेड स्टडी मटेरियल के साथ, और जमकर तैयारी करिए, सफल होइए, परिवार का नाम रोशन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।